हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान कहती है कि आज मैं आपके बारे में सब सच बता दूंगी। क्या सोचा था आपने कि आप हमको सबको बर्बाद कर दोगे और मैं जो यहाँ पर हूँ बस आपकी वजह से हो। आपने मुझे मजबूर किया, यहाँ तक कि मेरे मम्मा को मजबूर किया। क्या कुछ नहीं किया, मेरे मम्मा के खूनी हो आप, ऐसे कहती है। मुस्कान एकदम से टूट जाती, तभी गायत्री और रौनक उसे संभालते हैं। गायत्री कहती है कि मुस्कान आप सबके सामने सच बता दो, क्या क्या किया इस इंसान ने तुम्हारे साथ में। तभी मुस्कान कहती है कि यहाँ पर मेरे मम्मा को नचाया। मेरी मम्मा ने मुझे अम्मा से और सर जी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकामयाब रही। मेरी मम्मा ने जो है मुझे दूर भेज दिया। इतना मेरी मम्मा को इतना पागल कर दिया कि वो मुझे पहचान भी नहीं पा रही थी। इतना ही नहीं, मेरी मम्मा को आखिर में मार दिया। तब मेरे मम्मा को दूर कर दिया मुझसे, मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए। पर देखो अंत क्या हुआ। आज मैंने सोचा कि तुमने मेरी आंखें क्यों नहीं फोड़ी, क्योंकि आज ये सच देखना था मुझे, तुम्हारी बर्बादी का सच। ऐसा जो है मुस्कान कहती है। यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं सबको अपने बर्बाद कर दिया। आज आपको पता चलेगा कि बर्बादी क्या होती है। उनके मर्ज़ी के खिलाफ उनको नचाया, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। देखा सिला, ऐसा जो है मुस्कान सर जी को कहने लगती है और बहुत कुछ कह देती है। वो कहती है कि आपने जो है पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और सब लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसा जो है मुस्कान कहने लगती है और सर जी की सारी सच्चाई जो है सब घर वालों के सामने लाकर मुस्कान रख देती है। वो कहती है कि पता है माँ, बुआ जी, इसने क्या क्या किया, ये लड़कियाँ देख रही है आप सामने। ऐसा जो है वो कहने लगती है और सारी सच्चाई जो है सर जी की एक एक स्टेप से जो है मुस्कान बताने लगती है। रौनक उसके साथ में हाथ देकर हाथ खड़ा होता है। फिर बाद में वो याद दिलाती है गायत्री को, ये लड़कियाँ देखो, ये लड़कियाँ यहाँ पर अभी भी खड़ी है जो घर पर आई थी। वो सब बातें जो है वो याद दिलाती सारे घर वालों को, बुआ जी, और सबको समझ में आ जाता है कि कितना गिरा हुआ है तीरथ सिंह। ये सब बात जो है गायत्री भी कहने लगती है। आपको थोड़ी शर्म नहीं है? आपकी वाइफ को हथकड़ी लगाकर जब लेकर जा रहे थे, फिर लवली को याद आता है कि आदमी ने कैसे उसके साथ में डील की थी। जाकर लवली जो है उस आदमी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि आपके लिए शब्द नहीं है डैडू मेरे पास, आप इतने गिरे हैं, बस नीच कह सकती हो आपको। डॉली कहती है कि सामने देख रहे हो आप आदमी, इसने मुझे ऑफ़र दी थी कि दुबई को शॉपिंग को चलते हो क्या। फिर मुस्कान जो है वो कहने लगती है कि ये शेख, इसने तो इससे मेरा बार बार सौदा करना चाहा पर नाकामयाब रहे, बार बार मुझे मारने की कोशिश की। लवली कहती है कि आपकी इस हरकतों से आपकी बेटियों के ऊपर भी गंदी नज़र डाली जा रही है। फिर रौनक सर जी से कहता है कि मैं बता रहा था बार बार कि सच बता दीजिए, माँ को बता दीजिए, पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। आपकी करतूतें आ गई ना सामने। फिर गायत्री कहती है कि यहाँ पर हर रोज़ महफिल सजती है और नेक मिलता है ना, तो नेक तो आज भी मिलेगा। क्या कमी रह गई थी? आप कहते हैं ना 35 साल का रिश्ता, तो 35 साल के रिश्ते में तो मैंने आपको देवता माना था। मैंने अपने देवता समान पति पे कभी शक नहीं किया, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 2 दिन पहले कोटे में आए थे ना, तब मैंने आपसे माफ़ी मांगी थी कि गलती मुझसे हो गई। मैंने यहाँ तक कि मेरे रौनक को भी मुझसे अलग कर दिया था ताकि आपके साथ में मैं रह सकूँ, पर ये नतीजा दिया आपने मुझे। मैंने एक भी व्रत नहीं छोड़ा करवा चौथ का, पर आज मैं कहती हूँ कि मेरा पति मेरे लिए मर गया है। ऐसा जो है गायत्री कहने लगती है। तभी जो सर जी होते हैं चुपचाप खड़े होते हैं। रोना फिर जो मुस्कान होती है वो कहने लगती है कि अभी तो कुछ कीजिए, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, अब तो सच्चाई बताइए, कब तक चुप रहेंगे। ऐसा जो है वो कहने लगती है। तभी गायत्री कहती है कि ख़त्म हो चुका है अब सब, क्या बाकी रहा है अभी। सब विश्वास था मेरा जो टूट गया है। अब मैं आपके साथ में एक पल नहीं रह सकती। तभी जो सर जी होते हैं वो कहते हैं कि गायत्री ऐसा मत कीजिए, आप जो सज़ा देना चाहती सज़ा दीजिए। तभी गायत्री कहती है कि अब सज़ा मैं अपने आप को दूंगी। फिर उसके पैसे जो है वो निकालती है और उसके ऊपर से लवली के ऊपर से वो फिर आती है और पूरे पैसे जो है महफिल में उड़ा देती है। सर जी कहते हैं कि गायत्री बस कीजिए ना ये सब कुछ। तभी गायत्री कहती है कि अब क्या करना है, बस सब तो ख़त्म कर दिया आपने, क्या बाकी रह गया। आज से मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। ऐसा जो है सर जी से कहती है। अब मैं एक पल आपके साथ में नहीं रहूँगी, ऐसा गायत्री सर जी से कहती है। तभी मुस्कान कहती है कि मैं माँ के साथ में जाऊँगी, और सब बुआ जी और बंटी और लवली डॉली सब कहते हैं कि हम माँ के साथ में जाएंगे और सर जी को छोड़ देंगे। ऐसा सब फैसला ले लेते हैं। फिर गायत्री आगे निकलने लगती है। तभी मुस्कान जो है गायत्री को लेकर वहाँ से निकल जाती है। सब कोठे में से वहाँ से निकल जाते हैं और सर जी जो है पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वहाँ पर कोठे में अकेले खड़े होते हैं सर जी, सब महफिल में अकेले होते हैं और लोगों के सामने उनका तमाशा बन जाता है।
गायत्री और सारा परिवार जो है घर पर वापस आ जाता है। मुस्कान और रौनक भी आ जाते हैं। गायत्री की आंखों में से आंसू नहीं रुकते हैं। गायत्री को काफ़ी बुरा लगता है। गायत्री जो है वो कहती है कि अभी इसी वक्त हम यहाँ से निकल जाएंगे, अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर भी नहीं रुक सकती। तभी बुआ जी कहती है कि पर भाभी इतने रात का हम कहाँ जाएंगे। तभी गायत्री कहती है कि चलो। रौनक कहता है कि वो बात की फिक्र मत करो, इंतज़ाम हो जाएगा। गायत्री कहती है कि जाओ सब पैकिंग करो। गायत्री कमरे में जाती है। तभी सरजी भी गायत्री के पीछे पीछे कमरे में जाने लगते हैं। रौनक जो है इंतज़ाम कर लेता है कि उन्हें कहाँ जाना है। रात में हनुमंत को फ़ोन लगाकर फिर रौनक कहता है कि जाओ मुस्कान अपने बैग पैक करो। ऊपर गायत्री जो है कमरे में उसके बैग पैक कर रही होती है। उसकी आंखों में से आंसू नहीं रुकते कि उसने जितना भरोसा किया इंसान पर, उसने भरोसा तोड़ दिया। फिर बाद में सरजी जो है कमरे में आ जाते हैं और गायत्री से कहते हैं कि गायत्री जी आप कहीं नहीं जा रही, आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते गायत्री, प्लीज़ बात मान जाइए, आप कहीं मत जाइए। सरजी जो है गायत्री को यही बात बार बार कहने लगते हैं। तभी गायत्री जो है वहाँ पर फ़ोटो फ्रेम देखती है सरजी का और उसका साथ में, तभी वो एकदम से इमोशनल हो जाती है और फ़ोटो फ्रेम के पास जाने लगती है, नीचे फेंक कर फोड़ देती है और सरजी के हाथ में बैग लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ मुस्कान जो है काफ़ी रोने लगती है। रौनक उसे संभाल लेता है। फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी माँ के लिए काफ़ी बड़ा दिन है आज का, अब माँ का क्या होगा रौनक जी। तभी रौनक कहता है कि कुछ नहीं, तुम एक बात जानती हो, माँ जो है घर की सबसे मजबूत कड़ी है और हमें पता है कि सबकी हिम्मत वही बांधेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कहे इस घर की साज सजावट और चमक देखकर जो है हमारा दम घुटता है और माँ जो है सब कुछ ठीक कर देंगी। एक मुट्ठी की तरह है माँ जो सबको बांधे रखी है। ऐसा रौनक जो है मुस्कान को समझाते, मुस्कान को कहता है कि अब रोने के दिन चले गए मुस्कान, रो मत। दूसरी तरफ लवली को जो उसका हस्बैंड कहने लगता है कि क्या वो लवली इतना सामान पैक क्यों कर रही हो। तभी लवली कहती है कि कोठा जो है वो डैडू का है, हम डैडू डैडू करते करते थकते नहीं और उन्होंने इतना बड़ा धोखा हमें दिया। मुस्कान ने जो कही है वो एक न एक बात सही है, ऐसा जो है वो कहने लगती है। दूसरी तरफ बुआ जी भी पूरी पैकिंग करती है। बंटी कहता है कि हो गई माँ पैकिंग। तभी बुआ जी कहती है कि हाँ। दूसरी तरफ जो डॉली होती है वो भी काफ़ी रो रही होती है और उसकी पैकिंग भी हो जाती है। गायत्री जो है सारा सामान लेकर वहाँ पर आ जाती है, घर के पास आ जाती है और फिर बाद में सब बातें जो है उसे रिमाइंड होती है, सब बातें उसे याद आती है कि सरजी और उसने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। सब घर के सदस्य जो है वहाँ पर आ जाते हैं। लवली आती है, डॉली आती है, सब बैग्स लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और सब आकर जो है बड़े से हॉल में खड़े हो जाते हैं नीचे और सब जो है एकदम इमोशनल हुए होते हैं। तभी उतने में सरजी ऊपर से आ जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं है और मैंने सब कुछ जो किया है तुम्हारे लिए ही किया है। फिर वो जाते हैं बुआ जी के पास और बुआ जी से कहते हैं कि बहना तू समझाना गायत्री को, तू कहाँ जा रही है, तुझे याद है तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया था, तब तेरे पास खाने के लिए दाना नहीं था, मैंने यहाँ पर लाया और तेरे बच्चे के भी सारे खर्चे उठाए, क्या कमी की मैंने। तभी वो कहती है कि हमारा गुजारा कैसे भी हो जाता पर इस नरक की कमाई से तो हम मतलब क्या पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसा बुआ जी जो है वो कहने लगती है, तूने बहुत गलत किया, मेरे बेटे के गलतियों के ऊपर पर्दे डालते डालते तूने इतनी बड़ी गलती कर दी भाई, ऐसा कहती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।